जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है राजस्थान बिजली प्रसारण निगम भर्ती 2023 को लेकर के एक बड़ी न्यूज आई है दोस्तों। इसमें क्या खबर है भाई? इसमें यह खबर आई है साहब कि जो बिजली विभाग है ना, जो जीएसएस जिसको हम बोलते हैं, सब स्टेशन बिजली के जो ग्रिड होते हैं ना, ग्रिड सब स्टेशन, उनमें क्या हुआ है, ठेके में देने की बात हुई है कि भाई इनको ठेके में दे दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी हैं वो सारे ठेके में लगे हुए थे वो काम करेंगे, और जो पहले से लगे हुए हैं, जो परमानेंट होने की उम्मीद में बैठे हैं बेचारे कि भाई हम परमानेंट हो जाएंगे, उनके साथ बुरा अन्याय हुआ है साथियों। इसी को लेकर के एक सूचना आई है। जो टेक्निकल हेल्पर हैं, टेक्निकल ग्रेड के जो भी बंदे लगते हैं, आईटीआई से लगते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पावर हाउस में काम करने के इच्छुक होते हैं, इसीलिए तो वो आईटीआई करते हैं कि भाई पावर हाउस में लग जाएंगे, कंपनी के थ्रू हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे तो अपना भविष्य बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ तो ठेके में देने की बात हो गई कि इनको ठेके में देंगे, तो ठेकेदार आएंगे तो भाई इन कर्मचारियों को जो पहले से लगे हुए हैं इनका क्या होगा? तो ये है बात, क्योंकि ठेकेदार तो अपने थ्रू लगाएगा, आदमी जो भी लगाएगा तो इसी को लेकर के चर्चा आई है दोस्तों। अखबार की कटिंग है और इसमें जो लिखा है उसको मैं सरल भाषा और एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। तो देखो, इसी का विरोध हुआ है कि भाई नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठेके में नहीं जाने देंगे हम। बिजली विभाग के जो ग्रेड हैं, पावर हाउस हैं, उनको ठेके में नहीं जाने देंगे। इसी को लेकर के चर्चा हुई है। तो तमाम बातें करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये है राजस्थान बिजली प्रसारण निगम सूचना 2023। बिजली प्रसारण निगम में 183 जीएसएस यानी कि 183 पावर हाउस, उनको ठेके पर देने का विरोध हो रहा है कि भाई क्यों दिया जा रहा है इसको ठेके में नहीं देने देंगे। हम परमानेंट कर्मचारी लगे हुए हैं, बेचारे वो परमानेंट हो जाएंगे तो उनका थोड़ा भविष्य बन जाएगा। लेकिन अब तो ये ठेके में गए तो इसका विरोध किया जा रहा है कि भाई ठेके में नहीं जाना चाहिए। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के टेक्निकल कर्मचारियों के पदों पर, जो टेक्निकल कर्मचारी होते हैं ना, जो बिजली चढ़ाने वाले, शट डाउन देने वाले, ये जो होते हैं, तो इनके पदों पर युवाओं की भर्ती के बजाय, भर्ती तो नहीं कर रहे हैं कि भाई चलो भर्ती निकाल दें, इनकी भर्ती कर लें, संविदा पे लगा लें, बाद में परमानेंट कर देंगे, ऐसा तो काम कर नहीं रहे हैं। और दूसरा ही काम कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? 183 ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस को ठेके पर दिया जा रहा है। इनको ठेके पर दिया जा रहा है कि भाई 183 जो पावर हाउस हैं उनको ठेके पर देंगे अब हम। अच्छा जी, आप देखो, इसको लेकर के कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। जो भी कर्मचारी हैं उन संगठनों ने क्या कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ चले गए वो कि नहीं, ठेके में देना गलत बात है, ठेके में नहीं जाने देंगे। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ, ये जो राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ है, इसने इसको लेकर के ऊर्जा प्रमुख है उसके सचिव भास्कर और ए सावंत और प्रसारण निगम के सीएमडी आशुतोष एटी पेडनेकर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन किसने दिया है? राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ ने। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ ने क्या दिया है? ज्ञापन दे दिया है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि भाई ये ज्ञापन संभालो, इसको ठेके में क्यों दिया जा रहा है। अब देखो, संघ ने आरोप लगाया है, जो बिजली विभाग संघ है ना, ये राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ, जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं जिसमें, वो संघ, उस संघ ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों की आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद प्रसारण निगम ने बैकडेट में आदेश निकालकर 183 जीएसएस को ठेके पर दिया है। यानी कि इस संघ ने आरोप ये लगाया है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं,
आचार संहिता लग रही है और उसके बाद भी प्रसारण निगम ने बैक डेट में आदेश निकाल दिया, यानी कि ऐसी डेट जिसका कोई पता नहीं हो, बैक डेट की, भाई पुरानी डेट में ही निकल गया था ये तो ऐसे करवा देते हैं। तो बैक डेट में आदेश निकाल करके 183 जो जीएसएस हैं, बिजली ग्रेड हैं, उनको ठेके पर दिया है। यह कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। संघ के महामंत्री अमित मल्होत्रा ने कहा है कि यदि ठेके पर दिए ग्रिड जीएसएस के टेंडर निरस्त नहीं किए गए तो संगठन विरोध करेगा। कि अगर जो तुम ठेके में दे दिए ना 183 पावर हाउस, 183 बिजली ग्रेड ठेके में दे दिए हैं आपने, अगर उनका टेंडर वापस नहीं लिया, टेंडर निरस्त नहीं किया, तो संगठन क्या करेगा? विरोध करेगा कि या तो तुम इस टेंडर को खत्म कर दो, समाप्त कर दो, निरस्त कर दो, इसको बर्खास्त कर दो कि भाई हमें ठेके पर नहीं देना है, हम वापस लेते हैं इस डील को। तो फिर ठीक है, जब तो मान जाएंगे। और अगर ठेके पर दे दिया, आपने डन कर दिया कि नहीं भाई अब ठेके पे ही देना है, 183 पावर हाउस हैं जिनको, बिजली ग्रेड हैं जिनको, तो फिर जमकर विरोध होगा भाई साहब, बहुत भयंकर गुस्सा आएगा उनको। बहुत सारे कर्मचारियां, सैकड़ों में, हजारों में कर्मचारी काम करते हैं, लाखों की संख्या में तादाद हो सकती है, वो कर्मचारी सारे सड़कों पर उतर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे जम करके। तो ये बहुत गलत होगा दोस्तों। संघ ने आरोप लगाया है कि पहले ठेके पर दिए ग्रिड सब स्टेशनों की हालत बहुत खराब है। कर्मचारियों को ठेके पर दिए गए ग्रिड सब स्टेशनों से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाएगा। ये बात है। अब देखो भाई, जो कर्मचारी ग्रेड में लगे हुए हैं तो वो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं, कंपनी के थ्रू हैं, उन कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ठेके के थ्रू हो गए तो ठेकेदार अपनी मर्जी से अपने बंदे लगाएगा। वो तो अब जो कंपनी के अंडर में जो काम कर रहे हैं जो कर्मचारी, उनको हटाया जाएगा वहां से कि भाई ये तो पावर हाउस क्या हो गया, ठेके पर गया। जैसे मान लो ये पावर हाउस है, ये क्या है, ये पावर हाउस है कोई भी, ये बिजली का, अच्छा जी, ये है पावर हाउस जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसएस। अब इसको मान लो ठेके पर दे दिया, क्या दे दिया, ठेके पर दे दिया। अब इसके अंडर काम कौन कर रहे हैं, कर्मचारी जो कंपनी के अंडर में है। अब उनको हटाया जाएगा यहां से, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पावर हाउस ही ठेके पर गया, तो ठेकेदार ने ठेका ले लिया है तो उसके पास टेंडर आ गया। अब वो अपने आदमी लगाएगा यहाँ पे, जिसकी मर्जी होगी वो रखेगा, नहीं मर्जी होगी उनको हटाएगा। तो इन कर्मचारियों को वैसे तो हटा नहीं सकता कोई, भाई 2-2, 5-5, 10-10 साल से काम कर रहे हैं कर्मचारी, कंपनी के थ्रू हैं, वो कैसे हटेंगे ऐसे ही। तो उनको क्या किया जाएगा, दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। अब दूसरी जगह भाई पता नहीं कहां भेज दिया जाए, तो इस वजह से वो परेशान हो जाएंगे। तो ये इसका विरोध किया गया है कि ये ठेके पर नहीं जाना चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। हमें परमानेंट कहने की बात हुई थी, ऐसे नहीं हुई थी कि ठेके पर दे दोगे और हमें हटा दिया जाएगा, दूसरी जगह ट्रांसफर दे दिया जाएगा। ऐसे तो हम बहुत दूर दूर तक जाके पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो इसका विरोध किया है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई विरोध किया है तो आपकी सुनाई हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आप ठेके के अंडर काम नहीं करोगे, आप कंपनी के अंडर काम करोगे तो आपका बहुत अच्छा काम होगा, भविष्य बनेगा। आपको परमानेंट करने की बात हुई थी तो परमानेंट ही किया जाएगा फिर आपको, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया बात है। ठेके पर जो 183 जीएसएस दिए जा रहे हैं, इन सबको निरस्त करना चाहिए और जो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं उन्हीं को परमानेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो भी आदमी काम करता है 5-5, 6-6 साल तक, तो उसको सारा नॉलेज रहता है। फिर ठेके में जाने के बाद में क्या है, फिर तो ना तो वेतन मिलेगा ढंग का, ना मजा आएगा काम करने में, ना आगे की गारंटी है कि उनको परमानेंट करेगा कोई, ये भी गारंटी नहीं है। कंपनी के थ्रू है जिसकी गारंटी तो होती है कि इसको परमानेंट किया जाएगा, कंपनी के थ्रू हो जाएगा, इसकी बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी, सारा सिस्टम होगा, तो वो होता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जो भी ठेके कर्मी हैं वो अपने आप में ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी मौज हो जाए, अरे तुम्हारी मौज नहीं होगी भाई साहबों, तुम्हारा भी नुकसान है और जो परमानेंट लगे हुए हैं उनका तो नुकसान है ही है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप
आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।